परिवर्तन मानवीय जीवन का अभिन्न अंग है। भले ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करे और चाहे प्रकृति किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन को सामने लेकर आ रही हो, जो व्यक्ति सहज स्वीकारोक्ति के साथ में इस परिवर्तन को अपनाता है, जीवन में 4 चांद लगाता चला जाता है। 23 सितंबर 2020 वो अति महत्वपूर्ण तारीख जब राहु और केतु अपनी राशि संचरण को परिवर्तित कर रहे हैं। मार्च 2019 को आप याद कर लीजिए और वहां से चले सफर को 23 सितंबर 2020 तक स्मृतियों में ले आइए। क्या परिवर्तन हमने देखे, किस तरह की अंतर चेतनाओं में प्रभाव निकल कर आए जब हम इसकी गणना स्वयं के साथ एकांत में बैठकर कर पाते हैं, तो आगे आने वाले जीवन के बारे में भी आकलन की एक दृष्टि रख पाते हैं। इस वर्ष 24 जनवरी 2020 एक महत्वपूर्ण तारीख थी जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया, तो वहीं अति महत्वपूर्ण तारीख है 23 सितंबर 2020 जब राहु वृषभ में तो वहीं पर केतु वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन और धनु अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर ये दोनों ही छायावादी पापी ग्रह अपने स्थान को, राशि संचरण को परिवर्तित करने जा रहे हैं। तो सूर्य प्रदान सिंह राशि के जातकों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ सामने आने वाली है, हम इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत यहाँ पर रखेंगे। आप ये देखेंगे कि जो ग्रह सब्सटेंशियल पार्ट में अपना एविडेंस नहीं रखते, किंतु सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों को ग्रसित करने की ताकत रखते हैं। 5 तारा ग्रह को सूर्यदेव अस्त कर सकते हैं, किंतु राहु और केतु का वो प्रभाव है जो दीप्त पुंज को भी अस्तगत करने की ताकत रखता है। तो जब ऐसा प्रभाव 23 सितंबर से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक चलने वाला होगा, तो हम अपने क्षेत्र विशेष के अंदर कार्य करते हुए, हम अपने पारिवारिक जीवन के अंदर चलते हुए, हम अपने गृहस्थ जीवन, संतान पक्ष के साथ चलने वाले जीवन, भूमि संबंधित कोई भी विवाद हो या संभावनाएं हो, वहां किस तरह का आकलन देख पा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि, अपने तेज तत्व के कारण जानी जाने वाली राशि, जो निर्णय एक बार ले लिया संभावित तौर के ऊपर जीवन भर उसके ऊपर कार्य निरंतर तौर पर करते चले जाना, एक बार जब मानस बना लिया तो उस मानस को दृढ़ता के साथ में अपनाना, ये आपका सार्वभौमिक और प्रकृति जनित गुण है। तो वहीं पर जब राहु आप देखेंगे कि यहाँ बुध के राशि स्थान से निकलकर हमेशा वक्री चलने वाले ग्रह जब कर्म भाव में, जो कि उत्तरोत्तर बली केंद्र है, शुक्र के राशि स्थान में अब चलायमान रहेंगे, तो वहीं केतु की स्थिति आप देखें, देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण से 23 सितंबर 2020 को निकलेंगे और द्वितीय केंद्र में चलायमान रहने वाले होंगे मंगल के राशि स्थान में। देखिए केतु मंगलवत फल करने वाले ग्रह और मंगल के राशि स्थान में ही जब चलायमान रहने वाले होंगे, तो इनके प्रभावों का भी सूक्ष्माति सूक्ष्म अवलोकन हम यहाँ करेंगे। तो सर्वप्रथम जब राहु दशम भाव में कर्म भाव में आ रहे हैं, जो कर्मशीलता आपकी बनी हुई है, आपने अपनी चेतनाओं को, सबकॉन्शियस अप्रोच को एक क्लैरिटी के साथ में देखने का कार्य किया, तो आप ये समझेंगे कि राहु आपके कामकाजी जीवन में एक नया फ्लो देने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आप बहुत अच्छे से चल रहे थे, राहु यहाँ परिवर्तनशील होकर आए और आपके लिए एक डिस्टरबेंस आने लगा। वो वास्तविक तौर के ऊपर कहीं पर भी डिस्टरबेंसेस की पोजीशन नहीं, क्योंकि मन मस्तिष्क के अंदर ऐसी अवचेतनाएं आने लगती है, ऐसी समझ विकसित होने लगती है कि जो हम कर रहे हैं वो शायद आगे जाकर बेनिफिट देने वाला नहीं होगा। कंटेम्प्ररी फ्रेम के अंदर आपको वहां बेनिफिट दिखाई दे रहा है, किंतु एक भ्रम का छोर भी आपने अपना कर रखा हुआ है। ऐसी स्थितियों से मुक्त होने की आवश्यकता पूर्णकालिक स्तर पर आपको रहेगी। जिस इच्छा शक्ति के बलबूते आप चल रहे हैं, उसके अंदर कहीं पर भी डिस्टरबेंसेस को शुमार करने की आवश्यकताओं में आप नहीं रहें, ये जरूर ख्याल रखें। पिता के साथ अभी अभी किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है, उनका एक बिजनेस एम्पायर बहुत अच्छे से चल रहा है, या फिर एक शॉप बेहतर तरीके से चल रही है, या कोई भी व्यापार जहां उन्होंने अपने पूरे पसीने के साथ में उस कार्य को सींचने का कार्य किया है,
तो आप ये ध्यान रखें कि वहां जाकर डोमिनेशन की अप्रोच नहीं दिखाएं, वहां जाकर आपको टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करनी है, कोई दूसरी स्थितियों को लेकर चलना है, उस बात को रखने का तरीका बिल्कुल सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर रहे, ये प्रभावी तौर पर आप ध्यान रखिएगा। हालांकि राहु दिग्भ्रमित करते हैं, किंतु इस दिग्भ्रमित करने वाली स्थितियों से बाहर निकलकर आप देखें तो कई रुके हुए कार्य जो लंबे समय से आपके लिए कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं बना पा रहे थे, कोई व्यक्ति बिजनेस के अंदर लगातार पॉलिटिक्स की पोजीशन को प्ले कर रहा था, तो यह बात सर्वविदित है कि शनिदेव, चंद्रमा और राहु ये तीनों ही ग्रह राजनीतिक क्षेत्र, भले ही एक वृहद स्तर के ऊपर चलने वाला राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर भले ही एक व्यापार, एक नौकरी के अंदर चलने वाली राजनीति हो, वहां पर भी राहु एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं कि व्यक्ति आपके साथ में पॉलिटिक्स नहीं कर पाता, व्यक्ति आपके साथ में एक ऐसी सोच और समझ को नहीं रख पाता जहां पर कॉन्स्पिरेसी के जनरेट होने वाली पोजीशन हो। तो ऑन द स्पेसिफिक नोट मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर आप छोटी छोटी परेशानियां देख रहे थे, उससे मुक्त होने का आधार यहां बना हुआ है। कोई भी कॉम्पिटिटिव अप्रोच के अंदर बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी ऐसी प्रवृत्ति के साथ में आपके लिए व्यापारिक जीवन में सहयोगी हो जो लगातार लीकेज क्रिएट कर रहा था और आप वहां से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, राहु ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों को तीव्रता देने वाले होंगे। बिजनेस के अंदर एक प्रेजेंटेबल अप्रोच, और वो प्रेजेंटेबल अप्रोच किसी रुपए पैसे के माध्यम से नहीं, परिवर्तन के माध्यम से जब सामने आती है और वो आइडियोलॉजी के माध्यम से सामने आती है, शुक्र के राशि स्थान में यहां चलायमान राहु आपको वो दृष्टि बेहद प्रभावशाली तरीके से देने वाले यहां पर हो सकते हैं। जो बात बिजनेस क्लास के लिए और निकल कर आती है वो ये है कि राहु जब शुक्र के राशि स्थान के भीतर हो और जब बाय डिफॉल्ट अप्रोच के अंदर द्वितीय केंद्र में केतु चलायमान हो, तो ऐसी स्थितियों के अंदर आप अपने व्यापारिक जीवन में कमिश्निंग संबंधी कामकाज में वृद्धि के सरोकार बेहद आसानी से देख पाते हैं। और जहां मैं वर्किंग एक्सपर्टीज और कमिश्निंग ब्रोकरेज संबंधी कामकाज की बात करता हूं, तो वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट निकलकर आने वाला हो सकता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपने क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस लंबे समय से गेन किया है, जब वो नर्चर करके बाहर निकलता है तो वृद्धि के संकेत स्पष्ट तौर के ऊपर यहां पर भी आपके लिए दिखाई देते हैं। और द मैन विथ मैनेजमेंट, क्योंकि उत्तरोत्तर बलि केंद्र एक तरह से जो मैनेजमेंट की स्थितियां होती है, प्रबंधन की जो पोजीशंस होती है, आप देखिए कि बुध के राशि स्थान के साथ में आया ग्रह, यानी कि जब यहां बुध के राशि स्थान के साथ में राहु जुड़ाव रख रहे थे और अब जब शुक्र के राशि स्थान के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, तो ऐसी स्थितियों में आपके लिए मैनेजमेंट की पोजीशंस में भी एक अलग तरीके का रिफ्लेक्शन देने वाले होंगे। इस बात को भी आप जरूर नोट करके रखिएगा। उत्तरोत्तर बलि केंद्र निरंतर तौर के ऊपर आपको एक तीव्रगामी स्तर के ऊपर लेकर जा रहा है। एक बार भ्रम को जब आपने पार करके देखा तो फिर स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। सड़क के अंदर चलते हुए सर्दियों में कुछ वक्त ऐसा भी आता है, कुछ एक स्पेसिफिक स्पेन ऐसा भी आता है, या कुछ एक ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऐसा आता है जहां पर डेंसली फॉग की पोजीशंस होती है। तो उससे जैसे ही आप बाहर निकल कर देखते हैं तो स्पष्टता होती है, धूप भी चढ़ती चली जाती है और उसके बाद में वो वे बिल्कुल क्लियर होता है। राहु कुछ ऐसी ही स्थितियां यहां देने वाले हो जाते हैं जिससे आपको एक स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं जब राहु पांचवी दृष्टि से यहां सेकंड हाउस को देखने वाले होंगे, आप देखिए बुध के राशि स्थान को देखेंगे, ऐसी प्रवृत्तियों के भीतर सर्वप्रथम जो धनागमन लंबे समय से रुका हुआ था, जो फाइनेंशियल फ्लो किसी न किसी डिस्टरबेंस के साथ में चल रहा था, या किसी व्यक्ति विशेष ने आपके रुपए और पैसे के अंदर अवरोध की प्रवृत्तियों को दे रखा था, वहां वृद्धि के स्पष्ट संकेत आ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कुटुंबी जनों के साथ में वाद और विवाद नहीं निकले। अगर कुटुंबी जनों के साथ में कोई व्यापार चल रहा है, ये प्रवृत्ति मन के अंदर आने लगती है कि हम अब उनके साथ में लंबे समय तक काम नहीं कर सकते हैं, कुछ डिस्टरबेंसेस हैं, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों को दूर रखने का प्रयास करें। जो भी आप अपने कम्युनिकेशन के साथ में बातचीत को इन्वॉल्व करना चाहते हैं,
शब्द शब्द स्पष्ट रहे और शब्द शब्द वजनदार रहे। हम कोई भी बात यूं ही कहने वाली स्थितियों के अंदर नहीं रहे। जब भी आप अपने कमिटमेंट के अंदर यूं ही की स्थितियों के अंदर आ जाते हैं, या बिल्कुल एक तरह से आप समझ लीजिए कि नॉन चैलेंट पोजीशंस के अंदर आ जाते हैं, वहीं पर राहु कई बार आपके लिए डिस्टरबेंसेस को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा। जब कर्म आपके लिए धनागमन लेकर आ रहा हो, जब आपकी प्रेजेंटेबल पोजीशंस आपके लिए धनागमन लेकर आ रही हो, आप धन में वृद्धि को भी प्राप्त करें, किंतु उस धन को जब निवेश के अंदर लेकर जाने वाला हो आपका समय, और वहां अगर एक भी गलती हो जाती है तो वो सारा ही धनागमन एक तरह से शून्य की ओर या फिर एक पतन की ओर जाने लगता है। निवेश के अंदर स्पष्टता की आवश्यकता तीव्रगामी स्तर के ऊपर यहां आपको रहने वाली है। तो कुल जमा जोड़ ये जो फिफ्थ एस्पेक्ट है, इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कुटुंबीजनों के साथ रिश्ते नहीं बिगड़े, और वहीं धनागमन के अंदर निवेश का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए, व्यापारिक रोटेशन का बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ में ध्यान रखा जाए, और वहीं आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां वाणी की आवश्यकता बहुत ज्यादा, तो एक स्पष्टता रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मैं यहाँ कर्म भाव और द्वितीय भाव के साथ में नौकरी पेशा जीवन के लोगों के लिए भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप यहाँ अगर सिस्टमेटिक फ्लो के अंदर खुद को लेकर चलते हैं तो तीव्रगामी स्तर को एक डेवलपमेंट में स्वयं के लिए देख पाएंगे। लंबे समय से जॉब में चेंजेस की आपको आवश्यकता थी, जो चेंजेस लंबे समय से अटकाव की ओर थे, भटकाव की ओर थे, वहां अब एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं सातवीं दृष्टि से जब राहु यहाँ चतुर्थ भाव को दृष्टि निक्षेपण के साथ में देखेंगे, भूमि संबंधित कामकाज में आपके लिए वृद्धि के संकेत रहेंगे। और वहीं जो ब्रोकरेज संबंधी काम जुड़े रहते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियां होती है, आप समझ लीजिए कि केमिकल को रिलेट करते हुए कार्य हो गए या फिर औषध विज्ञान के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, उन सारे क्षेत्रों में भी आपके लिए धनागमन बढ़ सकता है। नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी तो वहां पर आप इंस्टेंट मूविंग अप्रोच में कोई भी डिसीजन न लें, ये ध्यान रखें। एक कार्य की शुरुआत की, लगने लगा कि अब हमें चेंज कर देना चाहिए, दूसरी ओर चले जाना चाहिए, ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से आज़ाद रहने की आवश्यकता। माता स्थान के साथ किसी भी तरीके की मिसकम्युनिकेशन की पोजीशंस निकल कर नहीं आए। कुटुंबीजनों के द्वारा और गृहस्थ के द्वारा कोई भी व्यक्ति विशेष उन रिश्तों में खलल डालने वाला नहीं हो। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी वाहन की खरीद फरोख्त की ओर जाना है तो जो 23 सितंबर से 20 नवंबर तक का समय है, इसको थोड़ा सा टालिए, उसके बाद में आप ऐसे निर्णय की प्रवृत्तियों को सामने लेकर आ सकते हैं। वहीं राहु जब नौवीं दृष्टि से यहाँ षष्ठ भाव के ऊपर अपना दृष्टि निक्षेपण रखेंगे, ये एक बहुत ही अनोखी और एक बहुत ही जबरदस्त स्थिति। आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर के बाद यहाँ मकर राशि स्थान में रहेंगे। इनकी पांचवी दृष्टि शनिदेव के साथ में विराजित होने के बाद में जो है वो दशम भाव के ऊपर रहेगी राहु पर, और राहु की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर और शनिदेव के ऊपर रहने वाली होगी। ऋण अगर आपको व्यापार में लंबे समय के लिए लेना है, एक्सपांशन की तरफ आपको जाना है, 20 नवंबर के बाद ऐसे कार्यों की ओर बढ़ा जा सकता है। स्वास्थ्य में नर्व्स को रिलेट करते हुए जो भी रोग होते हैं उनके बारे में सचेत रहने की दरकार रहेगी। और वहीं जो शत्रु पनपे हुए थे, ये एक विशेष स्थिति है सिंह राशि के जातकों के लिए, और वो शत्रु बारंबार आपको किसी न किसी स्थितियों से परेशान कर रहे थे। मन के भीतर एक नेगेटिविटी आती चली जा रही थी जिससे मुक्त होना संभव नहीं हो पा रहा था। ये समय आपके लिए उन शत्रुओं को साइडलाइन करने वाला होगा। तो यहाँ एक स्थिति के अंदर राहु ने कर्म भाव पर, राहु ने द्वितीय भाव पर, जिसे हम एक तरह से भाव पणफर की संख्या के साथ में लेकर चलते हैं, द्वितीय केंद्र पर और षष्ठ भाव के ऊपर अपना दृष्टि निक्षेपण करके अलग अलग प्रभावों को सामने रखने की प्रक्रियाओं के साथ में चलने की ये पोजीशंस ले रखी है 23 सितंबर के बाद में। तो वहीं ये ज़रूर ध्यान रखा जाए कि विदेश संबंधी कार्य जो कमीशनिंग के साथ में जुड़े होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, चंद्रमा के राशि स्थान अपने उच्च राशि स्थान को देखेंगे, नीचस्थ स्थितियों के साथ में राहु जो कई बार सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ ही साथ में ऐसे कार्यों के अंदर जो विदेश संबंधी गतिविधियों में होते हैं, जहां किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है,
वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी देते हैं और आप स्पष्ट संकेत के साथ में स्वयं के क्षेत्र विशेष में बढ़ते चले जाते हैं। ये भी एक आधार आपके सम्मुख रहने वाला रहेगा, इस प्रवृत्ति को ख्याल रखिएगा। तो वहीं चतुर्थ भाव के केतु, एक व्यक्ति एजुकेशन के लिए बाहर जाता है, सीधी ही स्पष्ट तौर के ऊपर उदाहरण के साथ में बात शुरू कर रहा हूं केतु के लिए। यहाँ एक व्यक्ति बाहर पढ़ने की ओर गया, मन लालायित कर रहा है कि फिर से घर परिवार से ही वो जुड़ने वाला हो जाए। सारी ही गणनाएं उस प्रोफेशनल या फिर एजुकेशन लाइफ के साथ में जुड़ी भी नहीं है। बारंबार मन के भीतर यही संवेदनाएं आ रही है कि सब कुछ छोड़ा जाए और खुद को एक स्तर के साथ में घर परिवार से जोड़ा जाए। तो केतु लालायित करने वाले हो जाते हैं, मोह जनित भ्रम देने वाले होते हैं केतु। संस्कृत में इनका पर्यायवाची है ध्वज, जहां इन्हें स्वर भानु की संज्ञा दी गई है, तो यही केतु ध्वज के रूप में जो है एक तरह से जाने जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचना होगा। माता स्थान के साथ में जो मोह जुड़े रहते हैं उससे बहुत दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। प्रोफेशनल करियर बिल्कुल सेटल होने की ओर अग्रसर है। मन में आया कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, फिर से घर परिवार के साथ में जुड़ा जाए, तो वहीं पर एक नकारात्मकता आने लगती है। जो आपने स्वयं को एस्टेब्लिश किया है उससे आप एक दूरी बनाए रखते हैं। इन प्रवृत्तियों से थोड़ा सा आपको दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ आपके लिए एक तेजी भी निकल कर आ सकती है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि आप लंबे समय से अपनी जॉब में नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ना चाह रहे थे, व्यापार को भी कहीं ना कहीं घर के आसपास शुरू करना चाह रहे थे। प्रयास अगर इन 18 महीनों के लिए तीव्रगामी स्तर पर रहते हैं तो राहु और केतु की स्थितियां आपको घर परिवार से जोड़ने वाली भी हो सकती है। वहीं केतु कहीं ना कहीं कर्म के अंदर एक तीव्रता देंगे आपको। जब भी आपने कोई आई अपॉर्चुनिटी को इंस्टेंट बेस के ऊपर भ्रम से मुक्त करके देखा, कामकाज के साथ में जोड़कर देखा, वही तीव्रता आपके सामने आ जाएगी। इन 18 महीनों के अंतराल के अंदर आप इंस्टेंट बेस के ऊपर गेनफुल अप्रोच की तरफ भी जा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है मार्च 2019 से, जो लाभ आपने यहाँ पर गेन किया है, अब वो दुगनी रफ्तार के साथ में बढ़ सकता है अगर प्लान्ड अप्रोच को आपके साथ में लेकर चलने वाले रहें आप। तो एक बात तो ये, वहीं ये भी समझने की आवश्यकताएं रहेंगी कि जो कर्म और मानसिक सुख की गतिविधियां हैं, ये कहीं ना कहीं कर्म के बाद में आपके लिए एक जो मेंटल ब्लिस है उसको भी निरंतर तौर पर क्रिएट करने वाली हो सकती है। वृद्धि वहां पर भी बनी रहेगी आपके लिए। तो यहाँ कर्म के भ्रम से मुक्त होकर चलना, विशेष तौर पर अपने घर परिवार के मोह से आज़ाद होकर चलना, अपने कामकाजी फ्रेम के साथ में निरंतर खुद को गतिमान रखना, ऋण लंबे समय के लिए लेना और वहीं पर रुके हुए अटके हुए रुपए पैसे को प्राप्त करना, उस रुपए पैसे को प्राप्त करके सही निवेश की ओर जाना, यही इस समय की सबसे बड़ी संभावना है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से रुकी हुई स्थितियों को पुनः तीव्रगामी करते चले जाना, ये भी इस समय का सबसे बड़ा आधार आपके लिए रहने वाला रहेगा। इस समय विशेष तौर पर शिव उपासना और आराधना को जीवन का ध्येय बनाकर चलिएगा। हम ऐसी सारी ही चर्चाओं के साथ निरंतर तौर पर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।